यहाँ तक तो ठीक है। किताब 3000 किताब बेचे हैं 160 रुपया के हिसाब से, और बाकी जो आपका है 1500 किताब उसको बेचे 200 के हिसाब से, इसको बेचे 160, इसको बेचे 200 के हिसाब से। मतलब कुल मिला के 7,80,000 रुपए का आप किताब बेच दिए, 7,80,000 का किताब बेच दिए। आप क्या बोले कि सेल्समैन को 20% देते हैं आप छूट, मतलब जो बेचने वाला है उसको इतना का छूट दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा ना, सोचिए कि 7,80,000 रुपया था आपके पास, ये कुल विक्रय मूल्य तो उस हिसाब से 7,80,000 दिख रहा है आपको। उसमें से आप क्या कर दिए, तो 20% का छूट सेल्समैन को देते हैं कुल विक्रय मूल्य का। तो इसका मतलब उससे कितना लेते हैं, उसका 80% आप लेते हैं। 80%, इसका मतलब क्या हुआ कि 80% का मतलब ये परसेंटेज को उड़ाइएगा तो एगो जीरो कटेगा। आप इसको गुना करिएगा ना, कितना हो जाएगा सोचिए, 3 गो जीरो यहाँ पर है, 8 8 64 का 4, 6 8 7 56 6 62। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 6,24,000 रुपया में पूरा किताब बिका आपका। मतलब आपके पास 5 लाख रुपया आप फंसाए थे, 5 लाख रुपया आप फंसाए थे, 6,24,000 रुपया आप कमाए। यहाँ तक तो क्लियर है। अब या तो हम लोग यहाँ से 1,24,000 बटा 5 लाख गुना 100 वैसे निकालें, तब चाहे हम केवल ये बोल दें कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 6,24,000 हमको आया कितना में से, 5,000 बुक में से। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 12 पंचे 60, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40। मतलब एक किताब बेचे 124 रुपया 80 पैसा के हिसाब से। सोचिए कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया के हिसाब से, और एक किताब का विक्रय मूल्य 124 रुपया 80 पैसा के हिसाब से। प्रॉफिट कितना, तो 24 रुपया 80 पैसा। यही 24.8% आपका आंसर दिखेगा। आपके मन में अब आ रहा होगा कि सर 500 किताब तो फ्री दे दिए थे, उसको कैसे कर लिए। तो भाई ओवरऑल हम फ्री दिए तब पैसा भी दिए थे, अब मतलब नहीं है। 5 लाख रुपया हम फंसाए थे किताब में, कितना किताब में, 5,000 किताब में, और बेचने के टाइम हम फ्री में दिए तब, मार्क्ड प्राइस पर लिखे तब, डिस्काउंट देके बेचे तब। टोटल पैसा कितना मिला, तो आप बोलिएगा 6,24,000 आपको आया। इसका मतलब है कि वही 5,000 किताब हटाने से ना हमको 6,24,000 आया। तो एक किताब का दाम कितना, तो 6,24,000 में 5,000 से भाग दीजिएगा, 124 रुपया 80 पैसा बन के आएगा एक किताब का दाम। 100 रुपया हमको इन्वेस्ट हुआ था, 124 रुपया 80 पैसा आया। इसका मतलब है कि 24.80, बस यही प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट लिखिएगा 24.8। या तो वहां से करिए तब, नहीं आपका मन है कि नहीं घटा के लिखेंगे, तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अपना घटाते रहिए कि 124 3 गो जीरो बन के आएगा, यहाँ पर लिखिएगा आप 5 लाख। टोटल क्रय मूल्य तो यही था, गुना 100 लिखिएगा, इसी को काटिएगा, 5 गो जीरो, 3 दो 5 गो जीरो, 124 बटा 5 का मतलब यही बन के आएगा 24.8% आपका आंसर है। काट छाट के अपना देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में अब आ गया होगा। किसी बच्चे को डाउट्स अगर है तो बोल दीजिए, किसी को अगर कुछ डाउट्स है तो बोल दीजिए, समझ गए तो ठीक है। समझ गए। सर। क्लियर है ना भाई। यस सर। यस सर। घर में जाके सब लोग सारा क्वेश्चन का बना के देखिएगा, लेकिन फिर से यहाँ पर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। पता चलेगा बाद में फिर क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा। एक ही क्वेश्चन को 5 बार 7 बार 10 बार जरूर प्रैक्टिस करिए बना के देखने का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रॉफिट लॉस आपका खत्म है भाई, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट खत्म है। बना के देखिएगा, जो भी डाउट्स होगा पूछिएगा, किसी भी किताब से, किसी भी क्वेश्चन बैंक से, किसी भी सेट से बनाइएगा। सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब छूटेगा मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, पूछिएगा पूरा डाउट्स क्लियर टाइट होकर। क्वेश्चन दिया कि राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन पब्लिश्ड 3500 बुक्स फॉर रुपीज 3,50,000 at CP. He gives 500 books free to some bookshops. He also allows a discount of 25% on marked price and give one book free for every purchase of 29 books.
फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज 160। उसी टाइप का मोटा मोटी क्वेश्चन है, लेकिन एक आइटम और जोड़ दिया इसमें कि हर एक 29 किताब बेचने पर एक किताब फ्री देंगे। मतलब 30 को किताब देंगे तो 29 किताब का पैसा मिलेगा हमको। समझ में आ रहा होगा? 30 किताब बेचने पर 29 किताब का पैसा आएगा, इसका मतलब यही हुआ। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन द्वारा 3,50,000 में लागत में एक किताब की 3500 प्रतियां छापी गई। उनमें से 500 प्रतियां कुछ दुकानों पर मुफ्त दी गई। शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब मुफ्त दी जाती है। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपया हो तो लाभ और हानि की राशि ज्ञात करें। मतलब लाभ हानि का राशि, इसका मतलब है कि टोटल सीपी हमको मालूम है 3,50,000, ये हमारा टोटल सीपी, इसको रखिए। तब क्योंकि लाभ हानि का केस है, रुपया में देना है, तब तो इसको रखना पड़ेगा अपने पास। अब ध्यान से समझिए कि किताब था 3500, इस 3500 में से क्या कहानी बना, तो आपको बोला गया कि 500 किताब आप फ्री कर दीजिए। तो जब हम 500 किताब फ्री में दे दिए, इसका मतलब है कि 3,000 किताब का पैसा लेंगे। ये तो क्लियर है? अब क्या हुआ, शेष प्रतियों को बेचते समय, मतलब 3,000 किताब को बेचते समय क्या हुआ, शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब मुफ्त दी जाती है यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपया हो। मतलब सोचिए कि यहाँ से 3,000 किताब है, इसका अंकित मूल्य कितना, तो बोलिएगा 160 रुपया था। इस पर 25% का डिस्काउंट, मतलब सीधे 120 लिख सकते थे हम लोग। 160 रुपया इसका मार्क्ड प्राइस है, 25% बोला डिस्काउंट, मतलब 160 का आधा 80 का आधा 40 रुपया बोला डिस्काउंट करने, घटा देने, मतलब सेलिंग प्राइस कितना करना है, 120 रुपया के हिसाब से। ये बात तो समझ में आया? 3,000 का किताब 120 रुपया के हिसाब से देना है। दूसरा, हर एक 29 किताब के खरीद पर एक किताब मुफ्त देना है। मतलब ग्राहक जो पे करेगा कितना, तो हर एक 30 किताब में से 29 का पैसा देगा। समझ रहे हैं ना? मतलब पेएबल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, 29/30। बस यही हमारा सेलिंग प्राइस बन के आएगा। सेलिंग प्राइस बन के आएगा कि ये तो हम फ्री कर दिए 500, इसका कोई मतलब है नहीं है। जो पैसा आना है 3,000 में से, 3,000 में से आना है, तो उसमें से भी 160 की जगह पे 120 रुपया दाम है। उसमें भी क्या हुआ, तो हर एक 29 किताब में एगो किताब फ्री करेंगे, मतलब 30 किताब बेचेंगे तो 29 का पैसा आएगा। इसीलिए यहाँ पर 29/30 कर दिए। इसी को जरा सॉल्व कर लेते हैं ना। 30 से काटेंगे तो ये 4 से कटेगा, 29 चौका 116, 116 में 3 से गुना करेंगे तो 348 और 3 गो जीरो, मतलब 3,48,000 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस होगा। और कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस पूछेंगे कितना, बोलिएगा 3,48,000, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, 3,50,000। तो क्या हुआ, आप बोलिएगा 2,000 रुपए का लॉस हुआ हमको, 2,000 रुपए का लॉस हुआ। ऑप्शन तीसरा नंबर, 2,000 रुपए का लॉस, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बोल दीजिए। समझ गया सर। समझ गए सर। तो बहुत बढ़िया भाई। 30 क्वेश्चन अभी हुआ है, इसके पहले जितना क्वेश्चन बताए थे, जितना थ्योरी बताए थे, सबको एक बार ढंग से आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो कोई प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में दिक्कत होगा तो बताइएगा। कहानी खत्म है भाई, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपका खत्म है। Yes.